जो सिलेंडर था वो 350-400 रुपये था, नहीं था सर, मगर आज वो हो गया ना 1000 रुपये हो गया ना। पेट्रोल था ना 45, आज हो गया ना 100। तो सर इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, मैं मोदी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं किसान आंदोलन चल रहा है, जो पंजाब के किसान गए हुए हैं शंभू बॉर्डर पे दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सर इनकी मांगों को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? सही मांगे, जायज मांगे। सर इनकी लगभग 10-12 मांगे हैं, जिसमें 10,000 रुपये महीना 60 साल से ऊपर के किसान को चाहिए। सारे बिजली बिल जो भी इन्होंने लोन लिया है वो भी माफ चाहिए। आपको एग्जांपल देता हूँ, इधर लेके सर। आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी ये आप देख रहे हैं प्याज। हाँ जी। इसके ऊपर एमएसपी है सर। अगर आ जाएगा तो एमएसपी सारी चीज़ों पे हो जाएगा। अगर ये एमएसपी पे आ जाएगी तो जो मंडी से जो किसान बेचता है ना, अगर वो 10 रुपए किलो बेचता है, किसान से खरीदते हैं मंडी, तो वो 50 की नहीं बेचेंगी ना, वो 22 की बेचेंगे या 25 की बेचेंगे। सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर एमएसपी लागू कर दिया गया किसी भी चीज़ पे और पूरा देश एक ही चीज़ को बो दिया, अगर रिक्वायरमेंट कम है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो सरकार तो एमएसपी प्राइस पे खरीद लेगी और बाद में सस्ता बेचना पड़ेगा सरकार को, और वो बोझ किस पे आएगा? आम जनता पे ही आएगा ना सर। ऐसे नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो जितने भी आप सप्लाई होती है ना, अगर आप इकोनॉमिक्स के अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जितनी भी सप्लाई होती है डिमांड के सिर के ऊपर होती है, ठीक है ना। आज की डेट के अंदर 50, अगर हम ये सोचें कि अगर हमने इसका प्याज का रेट कम करना है तो हम पैदावार बढ़ा देंगे, तो ये तरीका नहीं है। ये तरीका कभी भी नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तरीका कभी भी नहीं होता कि आज अगर देखो हर चीज़ की कमोडिटी वो इसलिए क्योंकि हम उसकी पैदावार नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही। आज तिलहनों पे सरकार पैसा नहीं दे रही है। आज क्या ज़रूरत है आज किसान को? तिलहन क्यों नहीं बो रहे, वो दालें क्यों नहीं पैदा हो रही, दालें क्यों नहीं पैदा नहीं? इसकी ये वजह है कि सरकार पैसे नहीं दे रही दालों के लिए। ठीक है जी, ठीक है ना। अब गेहूं है, चलो एसेंशियल कमोडिटी है, 1600-1700 या 1000-2000 जो भी क्विंटल के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये होनी चाहिए। सरकार को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, तभी वो महंगाई पे कंट्रोल करेगी। सर एमएसपी आने से महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? क्यों बढ़ेगी सर? बढ़ेगी इसलिए कि देखो आज की डेट के अंदर अगर हम बात करें, आज से 7-8 साल पुरानी बात करें, तो जो सिलेंडर था वो 350-400 रुपये था, नहीं था सर, मगर आज वो हो गया ना 1000 रुपये हो गया ना। पेट्रोल था ना 45, आज हो गया ना 100। तो सर इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, मैं मोदी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं नीतियों की, सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार चाहे वो मोदी की है चाहे अकाली की है, मैं नीतियों को जिम्मेदार मानता हूँ। हमें एक अभी क्या है ना, हिंदुस्तान के अंदर ना लोग आदमी के पीछे पड़ते हैं। लोगों को आदमी के पीछे नहीं पड़ना है, लोगों को पढ़ना है नीतियों के पीछे। लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को समझना पड़ेगा। समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई हम करते नहीं। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो देश में आज के टाइम में सरकार चलाने के लिए बेहतर कौन है, कांग्रेस या भाजपा है? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देता। राहुल गांधी जी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की सारी मांगों को देखो, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मोदी साहब ने 15 लाख रुपए हर आदमी घर में आएंगे, नहीं आए ना। नोटबंदी हुई है ना, नोटबंदी हुई, कितने लोगों को कारोबार बंद हो गए, वही नहीं हुए। तो सर कांग्रेस के काम को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं सिस्टम को देखता हूँ। कांग्रेस का सिस्टम कैसा था? नहीं देखो, जब तक दोनों सरकारें देखी होगी। अगर हम बात करते हैं सिस्टम के, तो मनमोहन सिंह जी जो थे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। अगर हम उस तरीके से आंकड़ों को देखते हैं तो आज हिंदुस्तान शायद 3 गुना कर्जाई हो गया है वर्ल्ड बैंक का। तो सर ऐसा क्यों बताया जाता है पूरे भारत के लोगों को कि मोदी जी के आने से पूरा विश्व भर में डंका बजा है, विश्व गुरु बन गए हैं, इस तरह ये सारी चीज़ें? ज्ञान का अभाव। समझ रहे हो ना। हमारे यहाँ पर अगर आज आपकी डेट में अगर आप एक कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर अगर 4 स्कूल हैं, तो अगर 3 स्कूल में आपकी वाइफ के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपकी वाइफ भी पीछे पड़ेगी, उसी स्कूल में पढ़ना है। समझे मेरी बात? कि मेरे भाई का बेटा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर होना चाहिए। तो भेड़ चाल